Dream Boy. फ्रेंड्स आई एम शबनम, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स ये मैं लेके आई हूँ क्रोशिया जैकेट, बलेरो जैकेट, श्राग, पोंचो, आप कुछ भी कह सकते हो। और फ्रेंड्स ये एक नई लुक प्रदान करता है। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये यहाँ पर फ्रिंजेस लगाई हैं और यहाँ पर मैंने बटन लगाया। आप यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हो और इसे आप छोड़ भी सकते हो। और फ्रेंड्स मैंने एक ऐसे ही पोंचो की मैंने एक पोस्ट डाली थी, तो उस पोस्ट पर मेरी एक फ्रेंड ने कमेंट किया था कि मैं ऐसा बनाना भी बताऊं, क्योंकि जो मैंने पोस्ट डाली थी उसकी वीडियो मेरे चैनल पर नहीं है। वो भी आपने जैसे भी वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपने देखा है, वो ये वाला पोंचो है। और अब मैंने जो वीडियो डाली है तो इसका जो ग्रैनी स्क्वायर का पैटर्न है ये मैंने चेंज कर दिया है। अब बाकी जो सारा स्टाइल है वो सेम रहेगा, ओनली ग्रैनी स्क्वायर जो है वो मैंने चेंज किया है पैटर्न। और अगर आपको ये वाला पैटर्न ही पसंद है तो इसकी वीडियो भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी ग्रैनी स्क्वायर की। और बनाने का जो स्टाइल है, इनको अटैच करने का जो स्टाइल है वो सेम रहेगा जो मैंने इस वीडियो में बताना है। और देखिए ये वाला इस तरह से है पोंचो, और यहाँ पर मैंने छोटे छोटे स्टोन्स लगाए हैं। और इस पर मैंने ये नहीं लगाए, ये आपकी इच्छा है, आप किसी भी तरह स्टोन्स के साथ या बीड्स के साथ आप इसे डेकोरेट कर सकते हो। तो चलिए बनाते हैं इसे। वीडियो में मैंने मेजरमेंट भी बताई हुई है, आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक पूरा देखिए। और फ्रेंड्स एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए बनाते हैं इसे। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम ये वूल यूज़ करेंगे, ये इस तरह से आती है। और ये है वर्तमान की ब्रीलॉन, और इसके लिए क्रोशिया हुक यूज़ करेंगे 10 नंबर 3.25 mm। तो चलिए बनाते हैं। इस पोंचो को बनाने के लिए देखिए, ये मैंने ग्रैनी स्क्वायर जो है वो 6 जो है वो मैंने बना लिए हैं। और हमें यहाँ पर चाहिए 7, तो 7th अब हम बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए पहले हम इस तरह से मैजिक रिंग बनाएंगे। ये थ्रेड इस तरह से लेंगे, इस तरह से, और यहाँ पर ऐसे हम ये क्रॉस बनाएंगे, यहाँ से इंसर्ट करेंगे क्रोशिया हुक, ये लूप लाएंगे। और अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। इस तरह से ये हमारा मैजिक रिंग बन गया। अब इस रिंग में ये हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, और ये थ्रेड हम इस तरह इसको साथ साथ ही लेके चलेंगे। तो ये हमने 16 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 4। तो इस तरह हम 16 बना लेंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर मैंने 16 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ से काउंट करेंगे हम। यहाँ फर्स्ट डबल क्रोशिया ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 2 आर 16। और अब हमने देखिए इसमें ये फर्स्ट जो डबल क्रोशिया है, देखिए ये वाला, इस चेन में हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है ऐसे। और इसको हमने इस तरह से पुल कर देना थ्रेड को। और ये था हमारा फर्स्ट राउंड। अब हमारा सेकंड राउंड, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब इसके बाद इसी चेन में
जो फर्स्ट हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने इस तरह से लाना है, थ्रेड रैप करके निकालना है। अगेन 2 टाइम्स 3 टाइम्स, 3 बार हमने इस तरह से निकालना है। और ये हमारे पास अब 2 4 6 लूप ये हो गए और एक ये है। और अब हमने ये 6 में से निकालना है इस तरह से, और फिर ये थ्रेड रैप करना है, ये 2 में से निकालना है। ये हमारा है पफ स्टिच। अब हमने 1 चेन करनी है। अब नेक्स्ट चेन में देखिए इसमें बनाया, अब हम इसमें डालेंगे, इसी तरह पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3। अब इसके बाद थ्रेड रैप करेंगे, इन 6 स्टिचेस में से इस तरह से निकालेंगे। अब ये 2 में से निकालेंगे। अगेन 1 चेन, यही हमने रिपीट करते जाना है। 1 चेन 1 पफ स्टिच, 1 चेन पफ स्टिच। अब नेक्स्ट चेन में बनाएंगे इस तरह से, 1 2 3। अब ऐसे और फिर इस तरह से, फिर 1 चेन, फिर 1 पफ स्टिच, 1 चेन। तो ये हमारे 16 डबल क्रोशिया है और 16 के ऊपर 16 पफ स्टिच बन जाएंगे। तो ये राउंड सेकंड है और ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए ये सेकेंड राउंड हमारा इस तरह कंप्लीट हो गया। और फ्रेंड देखिए अब ये इसकी राउंड शेप बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, ये 16 पफ स्टिच बन गए। अब हमने लास्ट में 1 चेन कर ली और ये वाला जो पफ स्टिच है, जो पफ स्टिच की देखिए यहाँ पर जो चेन है, देखिए इस तरह से जो पफ स्टिच की ऊपर की चेन है, इसमें हमने स्लिप स्टिच बनाना है इस तरह से और इसको ज्वाइन करना है। ये था हमारा सेकेंड राउंड। और अब हमने ये स्पेस जो 1 2 चेन है, 1 चेन स्पेस दोनों पफ स्टिच के बीच में, एक हमने यहाँ पर इस तरह से स्लिप स्टिच बनाना है। अब 3 चेन, ये हमारा राउंड थर्ड है, 3 चेन। अब हमने इस तरह से लूप लाना है, ऐसे हमने डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन कंप्लीट डबल क्रोशिया नहीं बनाना, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया मीन्स अब दूसरी बार हम 2 में से नहीं निकालेंगे, एक बार ही निकालेंगे। अगेन हम इस तरह से लेंगे ऐसे और यहाँ से बस इतना ही निकालेंगे, इसे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया कहते हैं। अब 1 टाइम और बनाएंगे इस तरह से। तो अब हमारे यहाँ पर 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया हो गए, एक 3 चेन और ये ऊपर 4 लूप है। अब थ्रेड रैप करेंगे, इन 4 में से निकालेंगे। अब 2 चेन करेंगे, अगेन नेक्स्ट चेन स्पेस में, जैसे ये 2 के बीच में जो स्पेस है यहाँ पर, अगेन 1 टाइम 2 का 1 इस तरह से करना है, ऐसे निकालना है और यहीं पे छोड़ देना है। इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। अब हमने 4 बनाने हैं। पहले हमारे पास 3 की चेन थी ना, इसलिए हमने 3 बनाए। अब हमने 4 4 बनाने हैं। तो देखिए अब इस तरह से हो गए। अब हमारे पास ये 5 लूप है। तो पहले हमने इस तरह से ये हमने 5 में से निकालने हैं और उसके बाद 2 चेन करनी है। तो देखिए ये इस तरह से बनेगा। अगेन 2 चेन, एक बार और देखिए यहाँ पर हम डालेंगे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे 1 2 3 एंड 4। अब 5 लूप हो गए। अब इस तरह से पांचों में निकालेंगे, 2 चेन करेंगे। तो इसी तरह हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड थर्ड राउंड के एंड में है, तो ये इस तरह 5 में से निकालेंगे और अब हम 2 चेन करेंगे और यहाँ पर ये वाला जो हमारा पफ स्टिच की ऊपर का स्टिच है, देखिए इसके बीच में से हमने इस तरह स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है
और एक स्लिप स्टिच हमने इस चेन स्पेस में बनाना है ऐसे। तो हमारा ये सर्कल, अब तक ये हमारा सर्कल बन रहा है। अब हम इसे स्क्वायर शेप देंगे। अब इसके कॉर्नर्स बनाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर अटैच किया स्लिप स्टिच से। अब 4 चेन करेंगे। 1, यहाँ पर हम कॉर्नर बनाएंगे, 2, 3 एंड 4। अब हम थ्रेड 2 बार रैप करेंगे। यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया मीन्स ट्रेबल बनाएंगे। अब इस तरह से लूप लाएंगे, पहले 2 में से, फिर 2 में से, फिर 2 में से। अब हम 3 टाइम्स निकालेंगे तो ये ट्रेबल बन गया हमारा। अगेन 2 टाइम रैप करेंगे, 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से, फिर 2 में से। अब ये हमारे, इसको भी हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 ट्रेबल बन गए हमारे। अब 2 चेन करेंगे। ये कॉर्नर बनाना है हमने, इसलिए यहीं पर हमने फिर बनाना है 2 टाइम्स रैप करके। यहीं पे फिर 3 ट्रेबल बनाएंगे, 1 2 3। अगेन 1 2 3। अगेन 2 टाइम्स रैप करेंगे, 1 2 3। तो अब देखिए इस तरह से बन गए 3 ट्रेबल, 2 चेन, 3 ट्रेबल। अब हमने 1 चेन करनी। अब नेक्स्ट स्पेस में यहाँ पे बनाया। अब नेक्स्ट में हमने डबल क्रोशिया बनाना है 3, 1 2 एंड 3। अगेन 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब फिर 1 चेन करेंगे और नेक्स्ट में फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 एंड 3। तो देखिए अब हमने 3 टाइम्स, हमारे पास 3 3 बन गए। अब फिर हमने ये कॉर्नर बनाना है। 2 टाइम्स 1 चेन करेंगे, अगेन 2 टाइम्स थ्रेड रैप करेंगे और नेक्स्ट स्पेस में इस तरह से कॉर्नर बनाना है। 3 टाइम्स यहाँ पर निकालेंगे, अगेन 2 टाइम्स रैप करेंगे, फिर ऐसे ही जैसे हमने पहले बनाया है वैसे ही अगेन 2 टाइम्स। अब 2 चेन करेंगे, फिर हमने 3 ट्रेबल इसी कॉर्नर में बनाने हैं, 1 2 3, 1 2 3 टाइम्स निकाला, अगेन 1 2 3। इस तरह से ये कॉर्नर बन गया। अब फ्रेंड इसी तरह हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। अब 1 1 चेन करेंगे, 3 टाइम्स 3 3 डबल क्रोशिया डालेंगे, फिर कॉर्नर बनाएंगे। तो इसी तरह हम ये राउंड 4th राउंड बना लेंगे। 4th राउंड के एंड में है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 टाइम्स मैंने बनाए, एक स्पेस हमारा रह गया, 1 चेन मैंने बना ली और यहाँ पर हम इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 एंड 3। अब हमने 1 चेन करेंगे और ये 4 चेन बनाई थी हमने, 1 2 3 4th चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा 4th राउंड कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसकी स्क्वायर शेप बन गई। अब हमने 5th राउंड स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर ये वाला जो सेकंड ट्रेबल है इसके ऊपर इस तरह स्लिप स्टिच करेंगे, 1 स्लिप स्टिच नेक्स्ट ट्रेबल के ऊपर, मीन्स हमारे ये 3 के ऊपर 3 स्लिप स्टिच हो गए और एक स्लिप स्टिच हम इस स्पेस में बना लेंगे क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। और ऐसे ही अब ये हम 5th राउंड बनाएंगे। पहले हम 4 चेन करेंगे, कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर बनाना हमने, 3 4। अब ट्रेबल बनाएंगे, 2 1 2 3, फिर 2 टाइम्स रैप करेंगे, 1 2 3 टाइम्स निकाला, 2 चेन की, अगेन 2 टाइम्स रैप करेंगे और 3 ट्रेबल इसी तरह बना लेंगे। 1 हो गया, और ये 3rd 1। अब देखिए ये कॉर्नर बन गया।
अब फिर हमने 1 चेन करनी है और अब हमने इसी तरह जैसे ये बनाए हैं वैसे ही हमने बनाने हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 चेन की, यहाँ पर बनाएंगे इस स्पेस में 3 डबल क्रोशिया जैसे पहले बनाए हैं, सेम राउंड ही हमने बनाना है। 1 2 एंड 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन 3 डबल क्रोशिया इन नेक्स्ट स्पेस, 1 2 and 3, again 1 chain 3 double crochet in next space। ये हमने चेन स्पेस में बनाने इस तरह से। अब हमारे पास एक स्पेस और है। पहले हमारे ये 4th राउंड में 3 बने थे, 3 टाइम्स 3 3 डाले थे, अब ये 4 हो जाएंगे। एक स्पेस ये है तो 4th टाइम हम ये बनाएंगे, 1 चेन करेंगे और 3 डबल क्रोशिया इन चेन स्पेस। अब देखिए इस तरह से बन गया। अब फिर 1 चेन करेंगे और 2 टाइम थ्रेड रैप करेंगे, कॉर्नर में कॉर्नर बनाएंगे, 1 इस तरह से निकालना, 2 और 3, तो इसी तरह ये कॉर्नर बना लेंगे। और फ्रेंड्स इसी तरह हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। बस अब ये कॉर्नर में कॉर्नर बनाना और ये हमारे 4 टाइम्स बनेंगे। तो ये राउंड मैं बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए ये हमारा 5th राउंड कंप्लीट हो गया और अब यहाँ पर 4 टाइम्स हमने बनाई 3 3 डबल क्रोशिया। अब हम 1 चेन करनी है लास्ट में और यहाँ पर 1 2 3 4th चेन में हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है इस तरह से। अब यहीं पर हमने 3 चेन करनी है, 1 2 3 और ये हमारा है 6th राउंड। 3 चेन करेंगे। अब हमने 1 1 डबल क्रोशिया बनाना है और ये जो चेन है ये वाली इसकी बैक लूप में बनाना है। जैसे ये चेन है तो सिर्फ हम इसका ये वाला लूप उठाएंगे, बैक साइड वाला। तो देखिए अब हमने यहाँ पे इस चेन के ये वाला नहीं उठाएंगे, इसमें हमने डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब फिर हमने ये वाला छोड़ना है, जैसे ये वाली चेन है तो फर्स्ट वाला छोड़ेंगे, लास्ट वाला जो मतलब बैक साइड वाला है, बैक लूप में इस तरह से हमने डबल क्रोशिया बनाना है सभी के ऊपर। अब ये 3 के ऊपर 3 हो गए। अब हम ये कॉर्नर आ गया, कॉर्नर में हमने डबल क्रोशिया बनाने इस तरह से चेन स्पेस में, 1 2 डबल क्रोशिया। अब हमने डबल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन 2 डबल क्रोशिया इन सेम स्पेस। देखिए इस तरह से। अब फिर हमने यहाँ पर ये वाली चेन है, इसके बैक लूप में हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। अगेन इसके ऊपर, अगेन हमने इसके ऊपर। तो देखिए अब ये 3 थे, 3 के ऊपर 3 बन गए, ये कॉर्नर बन गया, कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर, फिर इन 3 के ऊपर हमारे 3 बन गए। अब हमने ये 1 चेन है, 1 चेन के ऊपर बनाएंगे, 1 चेन का भी हमने बैक लूप ही लेना है इस तरह से। अब ये 3 डबल क्रोशिया इसके ऊपर, देखिए बैक लूप में से अब देखिए ये इस तरह से बनेगा ये। अब हमने इसके ऊपर बनाया चेन के ऊपर, फिर 3 के ऊपर, फिर चेन के ऊपर, फिर 3 के ऊपर, फिर चेन के ऊपर, फिर 3 के ऊपर। तो यहाँ तक बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड ये मैंने यहाँ तक बना दिए 3 टेबल के ऊपर तक। अब यहाँ पर देखिए मैं काउंट कर देती हूँ। जैसे ये कॉर्नर में तो हमने ये 4 बनाए, यहाँ से हमने बैक लूप से बनाने स्टार्ट किए हैं, तो इसके ये वाले मैं काउंट करती हूँ। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
और ये 11 टू 20 और 1 ये 23, ये 23 बन गए हमारे कॉर्नर के जो चेन स्पेस में बनाने के बीच बीच में। कैसे बने देखिए, ये 3 ये है, 1 चेन 4, 4 ये 8, 4 ये 12, 4 ये 16 और यहाँ तक ये हो गए 20 और 3 ये 23, तो 23 हो गए। अब हमने ये कॉर्नर बनाना है। इस राउंड में हमने चेन सिर्फ कॉर्नर में ही करनी है। अब देखिए यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, अब यहाँ पर चेन करेंगे, बीच में कहीं भी चेन नहीं करेंगे, 4 कॉर्नर्स में ही हमने जो चेन है वो बनानी है इस तरह से। अब ये कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर बन गया, इसी तरह हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड, ये हमारा 6th राउंड है और इसके एंड में है, तो यहाँ पर हमारे डबल क्रोशिया काउंट करके दिखा देती हूँ। ये कॉर्नर में, ये तो हमारे कॉर्नर वाले हैं 4, इसको छोड़ देते हैं, आगे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 टू 20 21 22 और 23। इससे पहले ये 3 हमने ये पहले बनाए हुए हैं, तो ये 23 हो गए। अब हमने यहाँ पर 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है इस तरह से। एक स्लिप स्टिच हम और बनाएंगे नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर 4 चेन करनी है, 1 2 3 4 चेन। अब 1 स्किप करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 4 चेन की है, 3 फॉर 1 डबल क्रोशिया और 1 चेन फॉर चेन स्पेस। एक स्पेस के लिए बनाई है, 3 डबल क्रोशिया के लिए बनाई है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, फिर हमने 1 चेन करनी है और 1 स्किप करना है, तो यहाँ पर हमने ये वाला स्किप करेंगे, 1 स्किप, और यहाँ पर हमने ये कॉर्नर में तो कॉर्नर ही बनाना है। टू चेन एंड 2 डबल क्रोशिया इन सेम स्पेस। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच इस तरह इसलिए किया क्योंकि हमने यहाँ पर कॉर्नर पे कॉर्नर बनाना था। अगर हम यहाँ पर स्लिप नहीं करते तो ये हमारा जो है ये एक स्लिप करना हमें मुश्किल हो जाना था। तो इसलिए कि हमारा सीक्वेंस बन जाए, इसलिए हमने इसके ऊपर से जो है वो राउंड स्टार्ट किया है। और ये हमारी 1 चेन इसके बाद करेंगे, ये कॉर्नर के बाद, और 1 स्किप करेंगे, ये वाला स्किप करेंगे, स्किप 1। नेक्स्ट में हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन, अगेन स्किप 1, इसमें बनाएंगे 1 चेन, यही रिपीट करते जाना हमने, 1 चेन, स्किप 1, 1 डबल क्रोशिया, ये स्किप करेंगे। अब देखिए इसमें बनाया, इसको स्किप करेंगे, इसमें बनाएंगे। तो इसी तरह ये मैं कॉर्नर तक बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, ये हमारा 7th राउंड है, तो ये इस तरह से बन रहा है, 1 स्किप करते गए, 1 चेन करते गए, और इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हमारे ये वाला अब हमने स्किप करना है, वहाँ 1 चेन करेंगे, ये वाला स्किप करेंगे, कॉर्नर में कॉर्नर बनाएंगे। तो इसी तरह फिर कॉर्नर में कॉर्नर बनाने के बाद ये वाला स्किप करेंगे, फिर आगे इसमें बनाएंगे। तो इसी तरह हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। अब 7th राउंड के एंड में है, तो देखिए यहाँ पर हमने 4 चेन की थी, तो हम 3rd चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि 1 चेन हमने स्पेस के लिए की थी, तो इस तरह से हमारा बन जाएगा। और अब हमारा ये 8th एंड लास्ट राउंड है, और अब हमने यहाँ पर 3 चेन करनी है, 1 2 3, और फिर हमने डबल क्रोशिया बनाना है इस स्पेस में। 3 चेन के ऊपर 3 चेन होगी, 1 डबल क्रोशिया स्पेस में, 1 डबल क्रोशिया नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से, 1 डबल क्रोशिया नेक्स्ट चेन स्पेस पर,
स्पेस में इस तरह से। अब देखिए ये हमारे 4 हो गए। अब नेक्स्ट ये वाले जो कॉर्नर में 2 डबल क्रोशिया है इनके ऊपर भी बनाने हैं। 2 डबल क्रोशिया दोनों के ऊपर 1 1 इस तरह से। और अब कॉर्नर में हमने कॉर्नर ही बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया इन सेम स्पेस। देखिए यहाँ पर ऐसे ही बनाएंगे। अब हमने फिर देखिए इसके ऊपर डबल क्रोशिया, अब इसके ऊपर बनाएंगे। अब ये 2 डबल क्रोशिया थे इसके ऊपर बनाए। अब स्पेस है, स्पेस में बनाएंगे 1 चेन स्पेस में डबल क्रोशिया इस तरह। फिर 1 डबल क्रोशिया इसके ऊपर, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया है, फिर स्पेस में डबल क्रोशिया है, फिर इसके ऊपर डबल क्रोशिया है। तो इस तरह यहाँ तक बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। एक स्पेस में बनाते जाएंगे, एक डबल क्रोशिया के ऊपर बनाते जाएंगे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ मैंने कॉर्नर तक इस तरह से बना लिया। अब कॉर्नर के ये 4 स्टिच जो है इसके बिना, ये वाले जो स्टिच हैं इसके बिना हमने काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 2 आर 30 और ये 31। तो मीन्स अब कॉर्नर के बीच में हमारे 31 डबल क्रोशिया बन रहे हैं। और अब हमने ये कॉर्नर बनाना है। पहले वाला भी कॉर्नर हमने काउंट नहीं किया है, अब भी हम ये जो है इसके बिना हमने 31 डबल क्रोशिया हमारे बनेंगे। तो अब हम ये कॉर्नर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन एंड 2 डबल क्रोशिया इन द चेन स्पेस इन द कॉर्नर। अब फिर देखिए इसके ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर स्पेस में बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरह हम ये अपना लास्ट 8th राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा 8th राउंड कंप्लीट हो गया और 3rd चेन में मैंने ज्वाइन करके इसका जो थ्रेड है वो कट कर दिया है। ये अब हमारे 7 ग्रैनी स्क्वेयर्स रेडी हैं और अब हम इन्हें स्टिच करेंगे। जब भी हमने पोंचू के लिए ग्रैनी स्क्वेयर बनाना है, जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ पोंचू का, उसके लिए आपने इस तरह से रखना है 2 ग्रैनी स्क्वेयर को इस तरह से, और फिर इसको मेज़र करना है। इस तरह से हमने मेज़रमेंट लेनी है। तो ये देखिए ये हमारा 17 इंचेस है, यहाँ से हमने किया और इनको हमने इस शेप पे रखेंगे। तो ये 17 इंचेस है, तो मीन्स हमारा यहाँ पर थोड़ा ये इस तरह से भी आएगा तो 17.5 इंचेस ही हो जाएगा। और ये हमारा 734 और ये 35 इंचेस ये रेडी हो जाएगा। उसके बाद ये लूज़ भी होता है, तो मीन 34 to 36 चेस्ट साइज, जिनका बस्ट साइज 34, 35, 36 है, उनको ये बिल्कुल साइज जो है वो फिट आएगा। इस तरह से हमने चेस्ट साइज नाप करके हमने ये ग्रैनी स्क्वायर जो है वो तैयार करनी। अगर आपने इससे बड़ा साइज बनाना हो तो ग्रैनी स्क्वायर बड़े बनाएंगे, अगर छोटा बनाना तो ग्रैनी स्क्वायर छोटे बनाएंगे। और ये एक जो साइज़ है वो भी मैं बता देती हूँ ये कितना है। तो देखिए ये हमारा साइज़ है इस तरह से 8.5 इंचेस है, और अगर हम इस तरह से स्क्वायर शेप में नापें तो ये 7 इंचेस मीन्स हमने 7 इंचेस जो है वो ग्रैनी स्क्वायर रेडी किया है। और इसका इस तरह से जब हम नापते हैं तो ये 8.5 इंचेस है। देखिए ये 4 ग्रैनी स्क्वायर हम इस तरह से रखेंगे। उसके बाद ये 3 ग्रैनी स्क्वायर हमने इस तरह से रखने हैं और फिर हमने इन्हें स्टिच करना है। अब स्टिच कैसे करेंगे, यहाँ से इसको इस तरह से स्टिच करेंगे, फिर स्टिच करने के बाद फिर इसको इधर से हम इस तरह स्टिच करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो इस तरह से हमने ये सिलाई लगानी है, यहाँ से ऐसे,
ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो पहले मैं आपको ये सिलाई लगानी बताती हूँ कि कैसे हमने सिलाई स्टार्ट करनी है लगानी। पहले हम ये 2 पीस उठाएंगे, इनको इस तरह से करेंगे क्योंकि ये सीधे रखे हुए हैं। अब ये दोनों उल्टी साइड होगी और ये फेसिंग साइड जो है सीधी साइड है। तो पहले हम यहाँ पर सिलाई लगाते हैं। ये फ्रेंड यहाँ पर ये मैंने थ्रेड अटैच कर लिया। अब हम यहाँ से लेंगे, ये चेन उठाएंगे और उधर से हमने ये वाली चेन लेनी है इस तरह से। और एक बार हम यहीं पे लगा लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट चेन लेंगे ये वाली और इसकी भी नेक्स्ट चेन, इस तरह से इसकी चेन ली, इसकी चेन ली, दोनों की इसी तरह हमने स्टिच करना है। इसके बाद हमने नेक्स्ट चेन इस साइड से लेनी है। देखिए इसमें डाला, अब हम इसमें डालेंगे और इसमें डालेंगे। अब नेक्स्ट इसमें, फिर हम इसमें डालेंगे। ये हमारी चेन एक जैसी है, हमने काउंट करके ही बनाए हैं ये सारे डबल क्रोशिया। तो इसी तरह हम ये यहाँ तक ज्वाइन करेंगे, इस डबल क्रोशिया तक, ये वाले यहाँ तक हम ये स्टिच कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए ये यहाँ तक मैंने इस स्टिच तक ये इस तरह से स्टिच कर दिया। तो ये हमारी राइट साइड है, तो इस तरह से बन गया। देखिए अब हमने इसे स्टिच किया है और अब इसको यहाँ से स्टिच करेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे और ऐसे। अब इस तरह से स्टिच करके इसे कंप्लीट करके स्टिचिंग फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। फ्रेंड देखिए ये मैंने इस तरह से ये स्टिचिंग की है। अब हम इसे आगे बनाते हैं। अब हमने बीडिंग करनी है, इसकी सारी तरफ बीडिंग करेंगे और यहाँ से कहीं से भी हम स्टार्ट कर लेंगे। एक स्लिप नॉट बनाएंगे और यहीं पे हम ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर में थ्रेड अटैच कर लेते हैं। इस तरह से 3 चेन करेंगे, 3 और 1 चेन फॉर स्पेस मीन्स 4 चेन, 1 डबल क्रोशिया इन सेम स्पेस, इस तरह से। अब हम 1 चेन करेंगे, 1 स्किप करेंगे, ये स्किप करेंगे, स्किप 1, 1 डबल क्रोशिया इन नेक्स्ट स्पेस, अगेन चेन 1, skip 1, 1 double crochet in next chain, chain 1, skip 1, 1 double crochet in next stitch। तो अब इसी तरह हमने ये बनाते जाना है और ये वाला जैसे कॉर्नर में हमने बनाया वहाँ पर बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 चेन 1 डबल क्रोशिया। ये यहाँ पे कॉर्नर पे इस तरह से करेंगे। तो यहाँ तक एक बार मैं बना करके फिर आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से बना रहे हैं और फिर 1 चेन करेंगे, स्किप 1, 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच 1 चेन, स्किप 1, 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच 1 चेन। अब ये स्किप करेंगे, अब ये कॉर्नर में बनाएंगे। कॉर्नर में हमने बनाना है 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन एंड 1 डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर स्किप 1, 1 चेन, 1 स्किप करेंगे और नेक्स्ट मेन डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, वहीं पर आकर के ये एंड हो जाएगा। हम इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर बनाते हुए, देखिए यहाँ से बनाते हुए, यहाँ से, और फिर ये नीचे की तरफ आ जाएंगे ये वाले पार्ट पे बनाते हुए। तो वहीं पर हमारा ये ओवर हो जाएगा, यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था। तो ये मैं कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे स्टार्ट किया था तो यहीं पर इसका एंड होगा। देखिए ये मैंने बीडिंग कंप्लीट कर ली है इस तरह से बनाते हुए। यहाँ पर भी हमने ये सारे ये पूरा जो राउंड है वो कंप्लीट किया है।
अब हम आगे इसे बनाते हैं। जैसे ये ऊपर 4 हमारे ग्रैनी स्क्वायर है और नीचे की साइड ये 3 ग्रैनी स्क्वायर है, तो अब हमने शेप कैसे बनानी है इसकी, इसको हम इस तरह से रखेंगे ऐसे, और इस साइड को हम इस तरह से लेके आएंगे, तो ये हमारी शेप बनेगी इस तरह से पंचों की। तो फ्रेंड ये जो है ये हमारा नेक बनेगा इस तरह से, और यहाँ तक हमने कर लिया तो हमारा थ्रेड भी यहीं पे है, और अब हमने इतनी सी यहाँ पर बीडिंग करनी है, इस बीडिंग में बीडिंग। और कैसे करेंगे, यहाँ देखिए ये मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया हुआ है। अब यहाँ पर एक स्लिप स्टिच इस चेन स्पेस में बना लेंगे, और अब हम डबल क्रोशिया बनाने हैं, तो पहले 3 चेन करेंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसको भी काउंट करेंगे तो 2 हो गए। अब ये 3 4 5, तो ये 5 डबल क्रोशिया बनाए। उसके बाद नेक्स्ट चेन स्पेस में 1 सिंगल क्रोशिया इस तरह से, और नेक्स्ट चेन स्पेस में अगेन 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 एंड 5। देखिए इस तरह से, और फिर हमने यही रिपीट करते जाना है। 5 डबल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह हम ये बनाते जाएंगे और यहाँ तक बनाएंगे, बस इतना ही। और ये मैं इतना बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने इस तरह ये किनारी कर ली, और यहाँ पर भी ये मैंने बीडिंग की है, और इसकी ये बैक साइड पर भी इस तरह से। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने ये बैक साइड पर की है। और अब ये बेल्ट मैंने बनाई है, शोल्डर बेल्ट। अब हम सेकंड बेल्ट बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये मैंने थ्रेड को डबल किया है मैंने, तो ये मैंने 120 इंचेस डबल थ्रेड जो है वो मेज़र किया मैंने, ऐसे डबल किया, उसके बाद मेज़र किया मैंने। और यहाँ से हम इस तरह से ये बनाएंगे, इस तरह से लूप लाएंगे, तो इस तरह चेन बनाएंगे। ये हम बनाएंगे 8 इंचेस। तो अब देखिए ये मैंने 8 इंचेस चेन बनाई है। अब हम यहाँ पर इस साइड, इसकी जो बैक साइड है देखिए इस तरह से, ये वाली ये साइड, यहाँ पर हम इसे अटैच करेंगे और ये सीधी रखेंगे, और इस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से हमने इसको अटैच करना है। अब हमने यहीं से टर्न करना है और 1 चेन करके फिर हमने 1 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये फर्स्ट चेन, 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन। तो इसी तरह 1 चेन में सिंगल क्रोशिया बना करके तो ये रो मैं कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए फ्रेंड, ये इस तरह से ये बना ली मैंने। अब हम लास्ट में इसे, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, देखिए यहीं पर हम फिर इसे अटैच करेंगे, इस तरह से लाएंगे और इसमें से निकालेंगे और 1 चेन करके ये हम इस तरह से पुल कर देंगे और यहीं पर हम इसे हाइड कर देंगे। और फ्रेंड्स ये देखिए 120 इंचेस थ्रेड जो था, डबल थ्रेड था हमारे पास, मीन्स 240 इंचेस
का हमने हाफ किया था। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा ये रेडी है। अब हमने फ्रिंजेस लगाने हैं यहाँ पर। तो चलिए अब फ्रिंजेस लगाते हैं। अब हमने फ्रिंजी लगाने, इसके लिए मैंने 8 इंचेस लॉन्ग थ्रेड ये कट किए हैं। आप इसकी लेंथ कम ज़्यादा भी कर सकते हो। और यहाँ से हमने ये जो हमारी बीडिंग हमने की थी नेक के लिए, और यहाँ से हमने ये नीचे नीचे की साइड हमने सारे ये लगाने हैं। तो यहाँ से मैंने लगाने स्टार्ट किए हुए हैं। इसके लिए मैं ये 3 थ्रेड ले रही हूँ। आप 4 भी ले सकते हो, जितने भी थिक बनाना चाहते हो। और यहाँ पर ये हमने एक बीडिंग की जो राउंड बनाया था, तो यहाँ पर मैंने एक एक चेन स्पेस छोड़ कर के इसमें लगा रही हूँ। अब देखिए इसमें लगाया था, इसको स्किप करेंगे और इसमें इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे और ये डबल करके हम इस तरह से लेके आएंगे। और यहाँ से हमने इसके बीच में से ये निकाल लेंगे और इस तरह से लगाएंगे। अब फिर हम ये 3 थ्रेड लेंगे और इसको इस तरह से डबल कर लेंगे। और अब हम नेक्स्ट 1 स्किप करेंगे, ये स्किप किया, नेक्स्ट में हम डालेंगे इस तरह से। और फिर हम ये वाले जो थ्रेड है ये इसमें से ऐसे निकाल देंगे और इस तरह से हम इसे टाइट कर देंगे। तो इसी तरह हम यहाँ पर यहाँ तक लगाएंगे। यहाँ से हमारी किनारी स्टार्ट हुई है, उसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से लगाते हुए फिर हमने यहाँ तक आ जाना है, इस किनारी तक। तो ये मैं कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी फ्रेंड, देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया, फ्रिंजेस लगा ली और यहाँ पर मैंने एक बटन भी अटैच कर दिया है। वैसे ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो या इसकी जगह और भी कुछ लगा सकते हो। डोरी चाहो तो डोरी भी लगा सकते हो। और अब ये हमारा प्रोजेक्ट जो है ये पूरी तरह से रेडी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाइए आप इसे। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।